सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी कार्य खड़ा करने के लिए अधिकतम सदस्य बनाने होंगे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर सांगोद विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। घर घर जाकर की भाजपा का सदस्य बनने की अपील। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर गुरुवार को सांगोद विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। मंत्री श्री नागर देवली आवा कनवा सांगोद बपावर पहुंचे। घर घर जाकर उन्होंने जनसंपर्क किया और भाजपा का सदस्य बनने की अपील की। उन्होंने बुजुर्गों से मोबाइल लेकर स्वयं सदस्य कार्ड बनाया, साथ ही डाउनलोड भी करवाया। मंत्री श्री नागर ने कार्यकर्ताओं से सदस्य बनने के साथ दूसरे कार्यकर्ताओं को भी प्रक्रिया समझाने की बात कही। मंत्री नागर ने कार्यकर्ताओं को मोबाइल पर सदस्य बनाने की प्रक्रिया बताई, साथ ही गांव-गांव ढाणी घर घर जाकर ये अपील भी की। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि सांगोद विधानसभा को सदस्यता में इतिहास बनाना है। इसके लिए हर कार्यकर्ता को घर घर गांव ढाणी जाकर अधिकतम सदस्यता करानी होगी। मंत्री श्री नागर ने कहा कि कांग्रेस के झूठ और दुष्प्रचार के मुकाबले से बचने के लिए घर घर जाकर सदस्य जोड़ने होंगे। सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी कार्य खड़ा करने के लिए अधिकतम सदस्य बनाने होंगे। भाजपा का सदस्य बनने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन लोगों तक कार्यकर्ताओं को पहुंचना होगा। इस अवसर पर जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल, सांगोद पंचायत समिति के प्रधान जसवीर सिंह मौजूद रहे। कथा में पहुंचे और लिया आशीर्वाद। मंत्री नागर ने देवली में कथावाचक श्री गंगाराम जी ब्रिजवासी के श्रीमुख से कथा का श्रवण किया। मंत्री नागर ने कहा कि कथा श्रवण में जाने से अनजाने हुए पाप से मुक्ति मिलती है। नागर ने कहा कि कथाएं समाज में सौहार्द बढ़ाने का काम करती हैं। आवा में बनेगा सामुदायिक भवन। मंत्री हीरालाल नागर ने आवा में पुलिस चौकी के स्थान पर सामुदायिक भवन बनाने की घोषणा की। उन्होंने पुराने सामुदायिक भवन के जीर्णोद्धार के निर्देश दिए। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन दिनेश ढाकर को रामद्वार का समतल कर भगवान बद्री विशाल जी की पार्किंग बनाने के भी निर्देश दिए। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर अभाव उपयोग सुने और उनके निराकरण के निर्देश भी मंत्री हीरालाल नागर ने दिए। हमसे गलती होगी तब क्षमा मांग लें, तो वो आपस में सद्भाव और प्रेम बना रहेगा। और प्रेम और सद्भाव और स्नेह से बड़ी कोई चीज नहीं है। हम अगर स्नेह प्रेम और भाव से रहेंगे तो कितने खुश रहेंगे। आप देखो, घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे आस पड़ोस में हो। और छोटी सी बात होगी, किसी के बच्चे को कोई जा रहा है, किसी ने थोड़ा सा उसके कुछ कह दिया और घर वालों को गुस्सा आ गया, लड़ाई कर दी, तो दोनों परिवार आपस में लड़ पड़े। इतना तनाव रहता है। किस तरह से छोटे से बच्चे की बात पर ही दोनों परिवारों में झगड़ा हो जाता है।